हाँ तो बच्चों, क्लास 6 के संस्कृत रुचिरा भाग 1 प्रथमः पाठः शब्द परिचयः कि शब्दों को शुद्ध कैसे उच्चरित करें या उच्चारण कैसे करें। साथ में प्रथम पाठ के सारे उत्तर दिए गए हैं, लिखे गए हैं। कृपया आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत। छात्रः का अर्थ है विद्यार्थी। शिक्षकः अध्यापकः। शिक्षकः का अर्थ क्या है? अध्यापक। मयूरः, मयूरः का अर्थ क्या है? मोर। सुकः, सुकः का अर्थ है तोता। उसे सुग्गा भी बोलते हैं, लेकिन शुद्ध तोता। इसके नीचे है बालकः। बालकः का अर्थ क्या है? बालक। इसके बाद गजः। गजः, गजः का अर्थ क्या है? हाथी। मकरः, मकरः का अर्थ है मगरमच्छ। बिडालः, बिडालः का अर्थ है बिडाल या बिलाव। ऐसे ही है मूसकः। मूसकः का अर्थ है चूहा। चालकः, चालकः का अर्थ है ड्राइवर। इसी तरह से घटः, घटः का अर्थ है घड़ा। दीपकः, दीपक का अर्थ है दिया या दीपक। अश्वः, अश्वः का अर्थ है घोड़ा। चंद्रः, चंद्रः का अर्थ है चंद्रमा। गायकः, गायकः का अर्थ है गायक। तो इस तरह से ये प्रथम पाठ के सारे जो शब्द दिए गए हैं कि उच्चारणम कुरुत, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं और अकारांत हैं। सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं और अकारांत हैं। इस तरह से ये प्रथम प्रश्न का उत्तर उच्चारणम कुरुत समापन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी चित्रों को देख करके पद का उच्चारण करना है। लेकिन मैंने क्या किया है कि उच्चारण के साथ साथ मैं अर्थ भी लिख दिया हूँ। उच्चारण के साथ साथ मैं क्या किया हूँ? अर्थ भी लिख दिया हूँ। तो देखें बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला चित्र है कृषकः। कृषकः का अर्थ है किसान। ये कृषकः आप देख रहे हैं, जिसका अर्थ है किसान। हाथ में किसान कुछ लिया हुआ है, सिकल भी लिया हुआ है यानी हंसुआ, जिससे वो काटते हैं फसलों को। तो फसल को काट करके वो हाथ में रखा है। तो कृषकः किसान। इसके बाद नेक्स्ट है वृषभः। वृषभः का अर्थ होता है बैल। ये बैल है, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में। नेक्स्ट है भल्लुकः। भल्लुकः का अर्थ है भालू। बच्चे भालू को देख करके घबराते हैं, डरते भी हैं बचपन में। लेकिन भालू के बाद आता है मंडूकः। ये सब पुल्लिंग शब्द हैं और एक वचन में। मंडूकः, मंडूकः का अर्थ क्या है? मेढक। उसी तरह से कपोतः, कपोतः का अर्थ क्या है?
कबूतर। कपोता का अर्थ क्या है? कबूतर। फिर है पलंग। पलंग को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? पर्यंकः। पर्यंका मीन्स पलंग। इस तरह से ये सारे पुल्लिंग शब्द और एक वचन में। टेलीफोन। टेलीफोन को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? तो दूरभाषः, यानी दूरभाषा का अर्थ है टेलीफोन। फिर काकः। काकः का अर्थ क्या है? कौवा। इसी तरह से शौचिका है। शौचिका का अर्थ क्या है? दर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको कहते हैं वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी वर्णों को जोड़ करके पद को लिखना है। सारे उत्तर दे दिए गए हैं, लिख दिए हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे स और ये चषकः, एक उदाहरण दिया है कि च और अ मिलाया तो यहाँ पर च बना। उसी तरह से स और अ मिलाया तो स बना, और क और अ मिला करके कह हुआ। तो इस तरह से शौचिकः। यहाँ पर स औ शौ च ई ची और क अह कह, शौचिकः शब्द बना। उसी तरह से फिर वर्ण जोड़ेंगे तो स उ सु न अ न और क औ कौ, यानी सुनकौ। सुनकौ मीन्स दो कुत्ते। फिर ध हलंत जोड़ आ, धा हो गया। व हलंत जोड़ अ, व हो गया। और त हलंत जोड़ अह, तह, यानी धावतः। धावतः द्विवचन में है। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में। धावतः का अर्थ होते हैं दो दौड़ते हैं। इस तरह से नेक्स्ट है व और री, व्री हो गया। ध जोड़ आह, धा हो गया। और आधा द उसमें जुड़ा हुआ है तो शब्द बना वृद्धा है। वृद्धा का अर्थ हुआ बूढ़े, बहुवचन में है। फिर ग हलंत जोड़ आ, गा हो गया। य हलंत ये गा हो गया। और फिर य हलंत जोड़ अ, य। और त हलंत जोड़ ई, ती। और न आधा है तो यहाँ पर गायंती। गायंती मीन्स गाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहानी देखिए। जस्ट इसके अपोजिट है पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शयत, यानी पदों के वर्ण विच्छेद को दिखलाएं। जैसे लघु, तो इसमें बताया है कि ऐसे ऐसे इसको तोड़ करके अलग करते हैं। वैसे ही शिव्यति, शिव्यति को जब तोड़ना होगा तो स हलंत जोड़ ई, सी, शी। और व हलंत जोड़ य, आधा व। और य हलंत जोड़ अ, तो य पूरा हो गया ये, और व आधा हो गया। त हलंत जोड़ ई, तो सब शिव्यति बना। उसी तरह से वर्णः कैसे बनेगा? तो व हलंत जोड़ अ, र हलंत जोड़ न, हलंत जोड़ आह, वर्णाह। इस तरह से कुकुरऊ, क हलंत जोड़ उ, कु। और फिर क आधा और क हलंत जोड़ उ, तो कु। और र हलंत जोड़ औ, रौ, यानी कुकुरऊ। इसी तरह से मयूराह, म हलंत जोड़ अ, य हलंत जोड़ उ, र हलंत जोड़ आह, तो ये हो जाएगा मयूराह। इसी तरह से ब हलंत जोड़ आ, ये हो गया बा। ल हलंत जोड़ अ, ल। और क हलंत जोड़ अह, तो बालकः। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रश्न 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लिखा है उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उदाहरण को देख करके रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो चषकः चषकौ चषकाः, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः। शुनकः हुआ तो फिर शुनकौ द्विवचन में और शुनकाः बहुवचन में। उसी तरह से मृगः एक वचन में, मृगौ इसका द्विवचन हुआ और मृगाः
बहुवचन हुआ। सेम शौचिकः यानी दर्जी, शौचिकौ 2 दर्जी और शौचिकाः यानी बहुत से दर्जी। फिर मयूरः यानी मोर, 1 मोर, मयूरौ 2 मोर और मयूराः बहुत सारे मोर। इसी तरह से प्रश्न संख्या 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी चित्रों को देख करके संस्कृत पदों को लिखें। अब जैसे हाथी है, हाथी को हम क्या कहते हैं? तो गजः। कौवा को क्या बोलते हैं? काकः। चित्र को देखना है, फिर उसको नीचे लिखना है। मैंने उत्तर लिख दिया है, सिर्फ देखना है। चंद्र, चंद्र को क्या कहेंगे? चंद्रः। इसी तरह से नीचे है, चित्र दिया हुआ है ताले का, तो संस्कृत में ताला को क्या बोलते हैं? तालः। उसी तरह से भालू को क्या बोलते हैं? भल्लूकः। और बिलाव को क्या बोलते हैं? बिडालः। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देख करके उत्तर लिखना है। बच्चों ध्यान दो, जैसे यह बालक क्या कर रहा है? तो बालक पढ़ रहा है। चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि ये बालक क्या कर रहा है? तो पढ़ रहा है। तो पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि बालकः किम करोति, उत्तर मिलता है बालकः पठति। उसी तरह से आगे है, अश्वौ किम कुरुतः, ये दोनों घोड़े क्या करते हैं? तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि ये दौड़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे अश्वौ किम के जगह पर क्या लिखेंगे उत्तर में? धावतः। अश्वौ धावतः, यानी घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। आगे है, ये कुत्ते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर कि कुकुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं? अब कुकुराः बहुवचन में है, तो बुकन्ति, बुकति, बुकतः, बुकन्ति। तो कुकुराः बहुवचन में है, कुकुरः, कुकुरौ, कुकुराः। तो बुकति, बुकतः, बुकन्ति, यानी कुत्ते भौंकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है कि छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या करते हैं? तो जैसे प्रार्थना में बच्चे गाते हैं, उसी पोजीशन में है, इसलिए छात्रौ किम कुरुतः, तो छात्रौ गायतः, छात्र गाते हैं। आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर हल चलाते हुए किसान है, तो प्रश्न किया जा रहा है कि कृषकः किम करोति, यानी किसान क्या करता है? उत्तर शॉर्ट में होगा उत्तर, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यानी किसान खेत को जोतता है। लेकिन थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैंने क्या किया कि हलेन कर दिया। हलेन मतलब हल से। कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति, यानी किसान हल से खेत को जोतता है। इसी तरह से गजौ किम कुरुतः, दोनों हाथी क्या करते हैं? बच्चों देख रहे हो यहाँ पर चित्र, तो कह रहा है कि गजौ किम कुरुतः, यानी दोनों हाथी क्या करते हैं? उत्तर में लिखते हैं गजौ चलतः, यानी हाथी दोनों चलते हैं। फिर पदानि संयोज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी पदों को जोड़ करके वाक्य की रचना करना है। यहाँ पर वाक्य की पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत का अर्थ है कि पदों को जोड़ करके वाक्य की रचना करें। तो यहाँ पर जैसे गजाः है, तो गजाः के साथ क्या होगा? नृत्यंती अगर करते हैं तो हाथी नाचते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। अगर मैंने किया कि गजाः गायति, तो क्या बच्चों बताओ, क्या हाथी गाते हैं? नहीं गाते हैं। तो फिर गजाः पठतः, क्या हाथी पढ़ते हैं? अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो भी नहीं सही है। गजाः चलन्ति, यानी हाथी चलते हैं, ये उत्तर सही है।
तो गजाः चलन्ति। उसी तरह से सिंहों, दोनों सिंह क्या करते हैं, तो गर्जतः यानी गरजते हैं। फिर नेक्स्ट गायकः, गाने का काम कौन करता है, गायक। तो गायकः किसके साथ मिलेगा, तो गायती के साथ। गा को गा से जोड़ देंगे, यहाँ गा है यहाँ भी गा है, तो गा को गा से जोड़ दिए। फिर बालकौ, बालकौ द्विवचन में है और पठति पठतः द्विवचन में क्रिया भी, तो बालकौ पठतः यानी दोनों बालक पढ़ते हैं। उसी तरह से मयूराः, अब मोर क्या करते हैं, मोर पढ़ते तो नहीं है, गरजते भी नहीं है, तो मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। तो मयूराः को हम जोड़ देंगे किससे, नृत्यन्ति से, यानी मोर नाचते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उसमें दिया है कि मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा से पदों को चुन करके, बॉक्स से पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जैसे नृत्यन्ति यानी नाचते हैं, गर्जतः गरजते हैं, धावती दौड़ता है, चलतः चलते हैं, फलन्ति फलते हैं, खादती खाता है। तो इस तरह से मयूराः के साथ क्या होगा इसमें वर्ड, तो नृत्यन्ति मोर नाचते हैं। गजौ यानी हाथी क्या करते हैं, तो चलते हैं, तो गजौ चलतः। वृक्षाः पेड़ क्या करते हैं, तो फलन्ति, पेड़ में फल लगते हैं, तो वृक्षाः फलन्ति। सिंहों, दोनों सिंह क्या करते हैं, तो गर्जतः, गर्जतः मतलब गरजते हैं। उसी तरह से बानरः, बानरः क्या करता है, बंदर, तो खादति खाता है। अश्व क्या करता है, तो अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। तो ये सारे जो मैं भर दिया हूँ, बच्चों इसको स्पष्ट रूप से अपनी कॉपी पर लिखना, जिससे गलतियां ना हो, क्योंकि संस्कृत में शुद्धिकरण ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है सह तौ ते, ये 3 सर्वनाम पद दिए गए हैं और उन्हीं में से तुमको भरना है। उचितम सर्वनाम पदम छित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी सह तौ ते में से ये जो हम देख रहे हैं सह तौ और ते, ये 3 सर्वनाम पद हैं और तीनों में से जहाँ पर जिसकी जरूरत है उसके अनुसार भरना है। जैसे अश्व एक वचन में है तो सह हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि विसर्ग यहाँ भी है, इसमें भी विसर्ग है। गजाः, तो गजाः क्या होता है, गजा गजौ गजाः बहुवचन में है, तो यहाँ पर हो जाएगा ते, बहुवचन के साथ क्या आ जाएगा, ते। और छात्रौ, तो औ है, तो औ को औ से जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर हम औ देख रहे हैं तो तौ को हम ले लेंगे, यहाँ से तौ को उठा लेंगे, यानी छात्रों पठतौ, तो तौ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं, तो तौ सर्वनाम के रूप में वहां पर आएगा। उसी तरह से वानराः क्रीडन्ति, तो जहाँ पर बहुवचन में है वानराः, वानरः वानरौ वानराः क्रीडन्ति, तो सह तौ ते, तो वानराः के साथ क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा, ते क्रीडन्ति। उसी तरह से गायकः गायति, अब इसमें विसर्ग है गायकः, तो गायकः में विसर्ग है, तो यहाँ पर भी सह विसर्ग के रूप में रहेगा, तो सह हम चुन लेंगे उसमें से। गायकः गायति, तो सह गायति। अब मयूराः बहुवचन में है, नृत्यन्ति मोर नाचते हैं, तो ते नृत्यन्ति वे नाचते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हम देखें कि वानराः है, मयूराः है, ये जो बहुवचन में है, गजाः है, ये तीनों, तो तीनों में हम क्या प्रयोग किए, ते का, और छात्रौ के साथ औ का प्रयोग किया यानी तौ। और गायकः जब है तो सह, विसर्ग का विसर्ग से गायकः तो सह, लेकिन मयूराः बहुवचन में है तो ते। इस तरह से ये लेसन पूरा खत्म होता है, लेकिन ध्यातव्यम लिखा हुआ है, यानी ध्यान देने योग्य बातें। क्या क्या बातें हैं, तो लिखा हुआ है कि संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। जबकि अंग्रेजी में बच्चों जेंडर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, तो मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर
कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। और हिंदी में कितने होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत एक अलग है जिसमें 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जिसमें दोनों का गुण समा जाए या दोनों का गुण न हो तो नपुंसक लिंग कहलाता है। जैसे पुल्लिंग में क्या हो गया? गजः, और स्त्रीलिंग जब करेंगे तो गजा हो जाएगा। उसी तरह से पुल्लिंग में अश्वः और स्त्रीलिंग में अश्व। लेकिन जब हम कहते हैं मस्तकम, कहते हैं पुस्तकम, कहते हैं पुष्पम, तो ये नपुंसकलिंग में है। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, 3 लिंग होते हैं और 3 पुरुष भी होते हैं। जैसे अंग्रेजी में होता है, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सेम उसी तरह से संस्कृत में प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। और हिंदी में क्या होता है? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष की जगह। उसी तरह से संस्कृत में त्रीणि वचनानि, संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, यानी संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जबकि इंग्लिश में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? तो सिंगुलर एंड प्लुरल। हिंदी में भी 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, किंतु संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, और 2 से जब ज्यादा हुए तो बहुवचनम। चाहे वह 10 हो, 3 हो, 25 हो, 1000 हो, कितना भी हो, ये सारे बहुवचन में आते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आप लोगों ने प्रथम पाठ के सारे उत्तर को आप लोगों ने देखा, अपनी कॉपी में ध्यान से लिखेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, अगर पसंद है तो जरूर इसे लाइक करें। धन्यवाद।